बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में जो खास अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो है शब मराज की रात 3 तस्बीहात का अमल। दोस्तों, इस अमल के जरिए आप अपने मुकद्दर को चमका सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को चमका सकते हैं, क्योंकि मेराज की रात के अंदर भी एक ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसा लम्हा आता है। आज हम वो लम्हा, वो घड़ी आपको बताएंगे। अगर आप उसके अंदर कोई भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इस तरह दोस्तों, बहुत से लोग वो हैं जो कि सारी सारी रात इबादत करते हैं और इस घड़ी को, इस लम्हे को तलाश करते हैं, लेकिन बहुत से बदनसीब वो भी होते हैं जो इस रात को सोए हुए गुजार लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस रात के अंदर, इस घड़ी के अंदर आप दुआ कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका बंद नसीब खुल जाएगा, आपकी कोई भी हाजत बाकी नहीं रहेगी। अगर 80,000 भी आपकी हाजतें होंगी तो इंशाअल्लाह वो आपकी सारी की सारी पूरी हो जाएगी। नाज़रीन कराम, आज हर बंदे का कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई हाजत है, कोई ना कोई तमन्ना है। इसलिए नाज़रीन कराम, आप इस रात को अपने लिए अहम समझें और आप इस घड़ी को तलाश करें। जो घड़ी हम अभी बताने वाले हैं, जो वक्त आपको हम बताएं, इस वक्त के अंदर आपने फकत ये 3 तस्बीहें पढ़ के अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है और इसमें एक वसीला भी पेश करना है। इस वसीले के बाद आप जो भी दुआ मांगते हैं, वो आपको औलाद का मसला हो, वो आपका कारोबार का मसला हो, वो आपकी शादी का मसला हो, दौलत का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, आप कर्जदार हैं, कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, जाती मकान का मसला हो, कोई भी मसला हो, इंशाअल्लाह वो आपका मसला हल हो जाएगा। और एक रात में ही आप देखते ही देखते अल्लाह तबारक ताला आपको बुलंदियां अता फरमाएगा, क्योंकि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदियों पे बुलाया, आसमानों की सैर करवाई, जमीन की सैर करवाई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी कायनात की सैर करवाई गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बुलंदियों पर ले जाया गया जहां तक दुनिया कायनात की कोई चीज हजूर के कदमों को भी छू नहीं सकती। तो उस मकाम पर मेरे आका पहुंचे। इसलिए जो बंदा इस रात के अंदर ये 3 तस्बीह पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला इसको भी ज़वाल से निकाल कर अरूज की तरफ ले जाता है। इसका सोया हुआ मुकद्दर जाग जाता है, इसकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आपने इस रात के अंदर, इस घड़ी के अंदर आपने इस तस्बीहात को पढ़ के अपने मुकद्दर को जरूर चमकाना है। दोस्तों, इससे पहले एक मैं छोटी सी गुजारिश कर दूं, वो ये कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम और मकसद जरूर शेयर कीजिएगा। और इंशाअल्लाह कल रात जब हमारी इज्तिमाई दुआ होगी तो उसके अंदर आप दोस्तों को भी जरूर याद रखा जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में आसानियां पैदा होंगी। अल्लाह तबारक व तआला सब मुसलमानों की खैर फरमाए। दोस्तों, चलते हैं अब इस अमल की तरफ। आपने दोस्तों इस अमल को किस वक्त में करना है, किस तरह से करना है, तवज्जो से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर मर्द हैं और आप नौजवान साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो आप मस्जिद के अंदर भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन आपने मस्जिद के अंदर भी करना है तो फिर आपने इस अमल के दौरान किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। ख़वातीन घर के अंदर भी कर सकती हैं और इसी तरह मर्द हजरात भी इस अमल को घर के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जिस जगह आप बैठकर इस अमल को करें तो इस अमल के दौरान किसी के साथ गुफ्तगू ना कीजिएगा। कोई बंदा आपको बुला लेता है, क्योंकि मस्जिद के अंदर अक्सर लोग इबादत, जिक्र अज़कार में, तस्बीहात में मसरूफ होते हैं और कभी यूं होता है कि दूसरा बंदा आकर इसके साथ बातचीत करने लग जाता है। अगर ऐसी कैफियत हो तो फिर आप कोशिश करें कि अपने घर के अंदर किसी तन्हाई में बैठकर आप इन 3 तस्बीहों को पढ़ लें। दोस्तों, सिर्फ 5 से 10 मिनट का अमल है। इसके बाद आपकी हर मुश्किल नहीं रहेगी।
آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کی ہر حاجت، خواہ وہ رزق کی ہے، دولت کی ہے، ذاتی مکان کی ہے، اولاد نرینہ کی ہے، قرضے سے چھٹکارے کی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دیں گے۔ اگر آپ کے دن گردش میں ہیں، آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آپ کے دن گردش میں چل رہے ہیں، آپ کی زندگی گردش میں ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گی، آپ کو روشنی ملے گی اور آپ کو بلندیاں ملیں گی۔ سب سے پہلے دوستو آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ دوسری جو بات اس کے اندر ہے وہ آپ نے تنہائی میں کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اس عمل کے لیے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی آتا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کو آپ ترجیح دیجئے گا۔ اگر وہ درود ابراہیمی نہیں آتا تو پھر کوئی بھی درود پاک، سب سے چھوٹا درود پاک جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہوتی ہیں۔ الغرض ہم ان کی طرف نہیں جاتے، بس وظیفے کو آپ سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح کرنی ہے؟ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ تسبیح کرنی ہے۔ یہ رات کے کس حصے میں کرنی ہے یہ بھی ابھی میں راز کھولنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے تسبیح کون سی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں، نہیں تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ کو تسبیح پڑھنی ہے، اس کے لیے اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ اگر تسبیح موجود نہیں تو پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح آپ نے 100 دانوں والی تسبیح پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا ہے۔ اب تیسری تسبیح جو آپ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ 3 تسبیحیں آپ نے 100 مرتبہ یہ تمام تسبیحات پڑھنی ہیں، یعنی کہ 3 تسبیحیں 100 مرتبہ، یعنی ٹوٹل آپ کی تعداد جو بنے گی وہ 300 بنے گی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے 300 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن جو قول میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ذریعے آپ کی 80,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ دولت کے طلبگار ہیں، دولت ملے گی، گھر چاہتے ہیں گھر مل جائے گا، اولاد نرینہ چاہتے ہیں وہ مل جائے گی، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں کاروبار عروج پہ چلا جائے گا، رشتوں کی بندشوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ ساری کی ساری اللہ پاک کی ذات پوری فرما دے گی۔ ناظرین کرام، ایسا مجرب اور نایاب وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے نا، فقیر تو اللہ پاک اس کو بھی بادشاہ بنا دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گی۔ اب بات جو خاص بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اس کو کس وقت میں کرنا ہے، کس ٹائم میں کرنا ہے۔ دوستو آپ نے اس کو کم از کم 2 بجے سے لے کے رات کے جو 2 بجتے ہیں، رات کے 2 بجے سے لے کر آپ اس تسبیح کو تقریباً 4 بجے تک، یعنی 2 گھنٹے کے اندر آپ اس تسبیح کو کر کے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا۔ اب دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے اندر کیا وسیلہ پیش کرنا ہے، اس کو بھی ذرا آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو عشاء کے بعد بھی کرتے ہیں یا رات کے کسی حصے میں بھی کر لیتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سب سے زیادہ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو مقبولیت کا وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا فرماؤں۔ جب رب پکار رہا ہو اور فرشتے زمین پر اتر رہے ہوں، اگر اس وقت آپ یہ دعا کریں اور یہ تسبیحات پڑھیں
तो फिर आपकी दुआ उसी वक्त कबूल होगी और उसी वक्त ही इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर चांद की तरह, सूरज की तरह चमकने लग जाएंगे। दोस्तों, आपका बंद नसीब खुल जाएगा। अब आपने इसके बाद क्या वसीला देके अपनी हाजतों की दुआ करनी है। अगर आपको औलाद की जरूरत है, आपको कारोबार की जरूरत है, आपको रिश्ते की, शादी का मसला है, कोई भी मसला है, आपने फकत ये कहना है कि बारी ताला इस रात के अंदर, जिस रात में मैंने तेरी इबादत की, जैसे कर सकता था बारी ताला, मैं नाकिस आदमी हूँ, कमजोर हूँ, बारी ताला तेरा ही बंदा हूँ। तूने इस रात के अंदर अपने हबीब को अरूज दिया, तूने उसको आसमानों की सैर करवाई, तूने सिदरतुल मुंतहा की जन्नत की सैर करवाई, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करवाया। या बारी ताला, जिस हबीब को तूने इस रात के अंदर सैर करवाई, इस हबीब का वसीला देकर, इस मेराज का वसीला देकर मैं तेरी बारगाह में अपनी हाजत की इल्तिजा करता हूँ। बारी ताला, मेरी हाजत इस मेराज की रात की बरकत से पूरी फरमा दे, मेरी मुराद को पूरा फरमा दे। मुझे औलाद की जरूरत है, औलाद अता फरमा दे। मुझे कारोबार की जरूरत है, उसको बुलंदियां अता फरमा दे। मुझे रिज़्क़ हलाल की तलाश है, वो अता कर दे। या मौला करीम, इस मेराज शरीफ के सदके मुझे मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमा दे। अब आप जो जो मांगते जाएंगे, बस मांगते जाएं, रब तुम्हें अता फरमा देगा। दोस्तों, इसके बाद आखिर में गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना नाम जरूर दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।